अब हम पेज नंबर 4 देखते हैं साइंस के अंदर। देखो उसके अंदर आपको एक एक्टिविटीज़ दी हुई थी 3 पेज पर, वो हमने आधी 4 पेज पर दी हुई, वो आपको समझना है कि आपको क्या करने का बोला है यहाँ पर कि 2 पोट लेने हैं, मतलब कि 2 गमले लेने हैं, उसके अंदर 2 पौधे उगाने और एक पौधा आपको डार्क मतलब कि अंधेरे में रखना है जहाँ पर सनलाइट नहीं आती वहाँ पर, और दूसरा आपको सनलाइट में रखना है और कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डाल के उसका टेस्टिंग करना है कि कौन सा जल्दी से ग्रो होता है, उसके बारे में कहा है। अब देखो यहाँ पर कहा है कि जो ग्रीन कलर के मतलब होते हैं पत्ते, वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस की सिस्टम कर सकते हैं, बाकी के नहीं कर सकते, ऐसा होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दोनों लीफ पे होती है कि जो ग्रीन कलर का होता है उसके अंदर भी होती है और जो ग्रीन कलर का नहीं होता उसके अंदर भी ये फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड और स्टैंजेंट वाटर बॉडीज। मतलब यहाँ पर ऐसा कहा है कि हम कभी कभी घूमने जाते हैं तो पानी के अंदर ग्रीन कलर का हमें वो चिपचिपा सा दिखता है, वो क्या है और वो क्या होता है पानी के अंदर होता है। तो हमारे कभी कभी हम पानी के अंदर नहाने जाते हैं रेनी सीजन के अंदर, बालाराम है या फिर हमारे मतलब कि आजू बाजू जो भी प्लेस होते हैं पानी वाले, वहाँ पे हम नहाने जाते हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर की बहुत ही चिकना चिकना जैसा होता है, वो क्या है, तो गुजराती में हम और हिंदी में उसको लील कहा जाता है। पर दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी। उसको क्या बोला जाता है, अलगी बोला जाता है कि उसको वो भी जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वैसे भी अलगी भी क्या करती है, वैसे ही अपना खाना खुद बनाती हैं और वो ग्रो होती रहती हैं। कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर। आपको गेस करना है कि अलगी का कलर ग्रीन क्यों होता है। आप पानी में देखते हो तो ग्रीन कलर का हो जाता है, या फिर पहाड़ों पर जहाँ पे पानी की बहुत अवर जवर रहती है उस पत्थर के ऊपर भी वो ग्रीन कलर का ये चिकना चिकना सा हो जाता है। तो ये ग्रीन कलर का ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कहा है दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम इन द ग्रीन कलर। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से वो ग्रीन है। अलगा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हमने आगे भी कहा कि अलगी क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसके अंदर होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर से प्लांट अपना क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि उसके अंदर से ये तत्व लेता है अपने अंदर। किस तरह से, You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जैसे हम खाना खाते हैं और उसके अंदर से हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलता है, वैसे ही जब प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस की सिस्टम करता है तब उसके अंदर से ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना हुआ होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या होता है। तो एक तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 गैसेस उसके अंदर होते हैं। अंडरलाइन करनी हो तो आप कर सकते हो उसके अंदर। देयर आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब कि जो सिंथेसिस की सिस्टम होती है उसके अंदर फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या, तो प्रोटीन और फैट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसके अंदर ये होते हैं, तो ये जो फूड, कोई भी हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन और फैट्स होते ही हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन्स और नाइट्रोजन हमारे कोई भी मतलब कि फूड होता है वो हम खाते हैं तो उसके अंदर से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, ऐसा यहाँ पे बोला है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो फिर प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते होंगे, हम तो फूड के अंदर से लेते हैं, पर नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेते होंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इज
गैसेस फ्रॉम इन द एयर, मतलब नाइट्रोजन होता कहाँ पे है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैसेस ही है और वो एटमॉस्फेयर में से ले सकता है। पर हमने कहा वैसे ही कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर में से ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो फिर नाइट्रोजन किस तरह से लेता होगा, तो ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे सराउंडिंग मतलब कि एटमॉस्फेयर में होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, मतलब कि प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते नहीं हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि क्या नाइट्रोजन प्लांट होता है वो एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन, तो नहीं कर सकता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया इन कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म द रिलीज इनटू द सॉइल, मतलब कि नाइट्रोजन जो होता है वो मिट्टी के अंदर होता है और कई प्रोसेस के बाद मतलब जो गैस होता है वो रिलीज होता है, किस में से, मिट्टी में से, मतलब कि सॉइल में से वो रिलीज होता है। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, वो वाटर के साथ भी नाइट्रोजन होता है, तो सॉइल और जो वाटर है उन दोनों में से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो मिट्टी में से ही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिटिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू सॉइल, कई बार हमने देखा है कि जो फार्मर होते हैं जो फार्मिंग करते हैं वो क्या करते हैं, कई बार ऐसे खाद मतलब कि खातर डालते हैं, किसमें, मिट्टी में। नाइट्रोजन का हमने देखा, आप सर्च भी कर सकते हो कि मिट्टी के अंदर ये नाइट्रोजन के अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर मतलब कि खातर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी प्लांट्स उगाए जाए वो क्या कर सके, उसमें से नाइट्रोजन ले सके। फिर कहा है कि इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंटिन्यूएंट्स। प्लांट्स कैन द सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, वैसे ही प्लांट वाटर और सॉइल में से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और अपना विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब लेते रहते हैं। मतलब प्लांट्स को भी जैसे हमको नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को भी इतना ही ज़रूरी होता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि दूसरी तरह से हम देखें तो प्लांट्स न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, तो सिर्फ हमने देखा कि जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जिसमें होता है वही फोटोसिंथेसिस की सिस्टम करके वो अपना खाना खुद बनाते, पर कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की सिस्टम नहीं करते हैं, किसी और के ऊपर, अदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, तो देखो, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, तो वो कैसे खाना खाते हैं, वो कैसे ग्रो होते हैं, वो कैसे डैमेज होने के बाद भी वो रिपेयर हो जाते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो फोटोसिंथेसिस के वजह से अपना खाना बना सकते नहीं हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू देयर डिराइव न्यूट्रिशन, तो फिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते होंगे, ये आपको पूछा है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट, मतलब कि जो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स होते हैं वो किसी और के ऊपर मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वैसे ही कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी और के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। देयर आर द हेटेरोट्रॉपिक मोड, उसको क्या बोला जाता है, अंडरलाइन कीजिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कि दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। हमने पहले ही पेज में देखा था कि हेटेरोट्रॉपिक किसको कहते हैं, जो प्लांट्स के अलावा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लुक एट द फिगर 1.5, वो हम दूसरे पेज में देखेंगे और हम समझेंगे कि दूसरे पेज पर आपको दिखाई दिया है 1.5 एक्टिविटीज, मतलब कि एक इमेज दिया है आपको प्लांट्स का जो किसी और के ऊपर डिपेंड कैसे हैं, वो सिर्फ हम समझ लेते हैं। पिक्चर आप दूसरे वाले पिक्चर में आप टर्न करके भी देख सकते हो और आपको तो वैसे भी दिखाई देता होगा, पर ये दूसरे पेज पे है इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगी और आप देख भी सकते हो कि डू यू सी येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री,
आप देखो कि ग्रीन कलर का एक ट्री है और उसके ऊपर येलो कलर की ट्विनिंग, मतलब कि उसके ऊपर विंटरडाइली एक वेल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे मनी वेल होती है, दूसरी वेल भी होती है, वैसे ही आपको वो ट्री के ऊपर वो ट्विनिंग करते हुए एक वायर जैसी आपको दिखाई दे रही है। ऐसा पूछा है, दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज प्लान इज कॉल्ड कसकट्टा। उसको क्या बोलते हैं? कसकट्टा बोलते हैं। मतलब कि गुजराती में अमरवेल कहते हैं उसको, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होती है, खुद वो फोटोसिंथेसिस की सिस्टम कर सकती नहीं है, इसीलिए कोई भी ट्री का वो सहारा लेती है और उसके ऊपर वो ग्रो होती है, उसमें से वो न्यूट्रिशन लेती है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट्स द क्लिम्बिंग। मतलब कि वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होती है और उसमें से वो न्यूट्रिशन लेती है, अपना फूड बनाती है, रेडीमेड फूड लेती है, मतलब कि तैयार जो दूसरा प्लांट्स बनाता है फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड, वो खाना वो ले लेती है उसके अंदर। द प्लांट्स ऑन विच इज क्लिम्स इज कॉल्ड द होस्ट। उसको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। जो किसी और के प्लांट के ऊपर निर्भर रहता है, किसी और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, कसकट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट। मतलब पैरासाइट भी उसको कहा जाता है। कसकट्टा जिसके दूसरे ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। देखो आप पेज नंबर 5 पर, उसमें हमने पेज नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था, वैसे ही आपको ग्रीन कलर का एक ट्री दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर येलो कलर की ट्विनिंग करके हुई वेल जैसा, मतलब क्लिम्बिंग जैसा दिखाई दे रहा है, वो क्या है? कसकट्टा है, मतलब कि अमर वेल है, जिसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरासाइट बोलते हैं। वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होती है इसलिए। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स। मतलब कि वो कभी दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइट। you should think about it discuss with your teacher। मतलब कि टीचर के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ उसको क्या करना है? डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही डिस्कस किया कि जो भी प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, तो ये जो कसकट्टा है उसके जैसे ही होते हैं कि वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पहली वांट टू नो whether mosquito, bed bug, lice and leeches that suck our body and also parasite। मतलब वो पहेली है, उसको क्वेश्चन हो रहा है, मन में ऐसा मतलब बात आ रही है कि जैसे कसकट्टा है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही जो मॉस्किटोज होते हैं, बैड बग्स होते हैं, लीचीज होती है, वो सब जैसे हमारा खून चूसती हैं, तो वो भी क्या है? पैरासाइट ही है ना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है इसीलिए। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या प्लांट्स होते हैं वो क्या एनिमल्स को खा सकते हैं? हमने आज तक तो देखा था कि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, पर ऐसा प्लांट्स होता है कभी कि वो जो एनिमल्स को खाता हो, इंसेक्ट को खाता हो, ऐसा कभी प्लांट आपने देखा है? हमें मतलब कि शॉक हो जाएंगे हम कि अभी तक तो हमने एनिमल्स प्लांट्स को खाते हुए देखा है, हम ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, पर क्या प्लांट्स इंसेक्ट को या फिर प्लांट्स एनिमल्स को खा सकता है? ऐसा कभी देखा है? नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है, पर इस चैप्टर के अंदर हम वो देखेंगे। देयर आर द फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। मतलब कि इस कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो इंसेक्ट को खाते हैं और फिर वो हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग। जैसे अमेजिंग नहीं लग रहा है कि हमने एनिमल्स को प्लांट्स, एनिमल होते वो प्लांट्स को खाते हुए देखा है, पर प्लांट्स कभी मतलब कि एनिमल्स या फिर इंसेक्ट को खा सकते हैं ऐसा पहली बार सुना है हमने। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। वो प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन भी होते हैं और ग्रीन कलर के बिना भी होते हैं। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6। आपको यहाँ पे दूसरा एक पिक्चर दिया है 1.6। पीचर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। उसको क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट बोलते हैं। पीचर प्लांट उसको क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट। द पीचर लाइक और
जग लाइक स्ट्रक्चर इन मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। उसका लीफ जो होता है उसके नीचे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि जो पत्ते होते हैं उसके नीचे एक जग जैसा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उस स्ट्रक्चर के ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाती कि वो कैसा होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। मतलब कि जो आपको जग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा भी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो उसका माउथ है, मतलब कि मुंह है। जब भी उसको खाना होता है तब वो ओपन कर लेता है ढक्कन, और जब उसके अंदर खाना आ जाता है तब वो ढक्कन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ऐसा ये पिचर प्लांट है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच एंटेंगल एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट। मतलब वो क्या करता है, तो जो वो जग जैसा स्ट्रक्चर दिया है उसके अंदर हेयर होते हैं, जैसे छोटे छोटे हमारे नोज के अंदर हेयर होते हैं, वैसे ही वो पिचर प्लांट के अंदर जो जग जैसा स्ट्रक्चर दिया है, ढक्कन वाला पूरा मतलब दिखाई दे रहा है आपको आसानी से, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर जाता है, मतलब कि इंसेक्ट तो क्या करते हैं, उनका खाने के लिए वो खोजते खोजते उसके अंदर चले जाते हैं, तब वो हेयर के अंदर ऐसे मतलब कि चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट होता है वो मतलब ट्रैप हो जाता है, जकड़ जाता है, उसकी वजह से फिर वो ढक्कन बंद कर लेता है। और जो ये पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब कि वो खा जाता है। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इन ट्रैप। मतलब जब भी इंसेक्ट होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वो जो उसका मुंह है, मतलब कि ढक्कन है उसका माउथ, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और उसके बाद वो उसके अंदर वो अपने खाना खा लेता है और हजम कर लेता है। द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसी सीक्रेट इन द पिचर एंड द न्यूट्रिशन आर द एब्जॉर्ब। वो क्या करता है पिचर प्लांट, वो जो इंसेक्ट उसके अंदर गया है उसके अंदर मतलब दबा देता है इस तरह से ताकि अंदर से जूस निकलता है, और वो जूस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें से वो क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टोवायरस प्लांट। उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टोवायरस, मतलब कि जो इंसेक्ट खाता है उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टोवायरस बोलते हैं। It is possible that such plant do not get all the requirement nutrition from the soil in which they grow। मतलब कि ये ऐसे पिचर प्लांट जैसे प्लांट्स होते हैं वो क्या सॉइल के अंदर से कोई भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ऐसा हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या वो इंसेक्ट ही खाते हैं प्लांट, तो फिर अंदर मिट्टी के अंदर से वो न्यूट्रिशन नहीं लेते होंगे, वो ऐसे ही ग्रो हो जाते होंगे। ये सब हमें समझना है और सोचना है कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर एक बूजो को क्वेश्चन हो रहा है, वो क्या कह रहा है कि बूजो इज कंफ्यूज इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डू फीड इन इंसेक्ट। मतलब वो कह रहा है कि अगर वो पिचर प्लांट है तो वो ग्रीन कलर का है, और जैसे ही हमने देखा कि सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस के सिस्टम से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये पिचर प्लांट है वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकता, क्यों इंसेक्ट को खा जाता है, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन नहीं ले सकता है, या फिर जैसे दूसरे प्लांट मिट्टी में से और पानी में से मिनरल्स एंड विटामिन को, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे क्या ये पिचर प्लांट नहीं करता है, तो उसको इंसेक्ट खाने की ज़रूरत पड़ी। तो हमने जैसे पिचर प्लांट के अंदर देखा, तो उसको देखो लीड है, लीड किसको कहते हैं, जो उसका ढक्कन होता है उसको क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है। और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर मतलब मुंह के अंदर जाता है, उसको पिचर प्लांट के जो जग जैसा स्ट्रक्चर दिया है उसके अंदर तुरंत ही वो ढक्कन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और फिर वो अपना खाना खा लेता है। ऐसे ही हमने ये वाले पेज पे देखा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।